प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर से मैंने शुरुआत किया है। और पहला बनाया था मैं कथन और निष्कर्ष पे, जो न्याय निगमन से रिलेटेड था। दूसरा इसी से है कथन और तर्क से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो सिस्टम क्वेश्चंस का है वो लॉजिकल होना चाहिए, कथन से रिलेटेड होना चाहिए। और रूलिंग्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी ये जो कोचिंग ऑनलाइन चल रही है इसको हम ऑफलाइन की तरह ही बना देंगे कि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि ये ऑनलाइन कम समझ में आता है। इसीलिए हम पूरा बेस और ट्रिकी दोनों को साथ में हर सिलेबस में लेके चल रहे हैं। वो चाहे मैथ हो, ये चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे करंट हो, कोई भी रहेगा उसमें बेसिक और ट्रिकी, ताकि आपको ये फील हो कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठकर ही जो है ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आपका काम ये है कि रेगुलर आप बने रहें। और अगर कोई भी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, उस प्लेलिस्ट से उस वीडियो की पहली वीडियो जब आप देखेंगे, क्योंकि अक्सर हम पहले में रूलिंग्स फॉलो कराते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कथन और तर्क में भी मैं लिखा हूँ कि ये आपके, तो यहाँ पर भी देखिए नियम मैं लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ। अगर इसको मैं शॉर्टकट में कर देता कि जैसे यहाँ लिख देता कि कथन से संबंध, फिर सलाह क्या है, सत्य क्या है, तो इसमें स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। इसलिए मैंने जो रूलिंग्स बनाया पूरा डिटेल्स कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना रह जाए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि प्रबल तर्क ज्ञात करने के नियम। देखिए जो तर्क है इसमें दो ही तर्क दिए जाएंगे, यस में और नो में, मतलब कि तर्क मजबूत है या तर्क कमज़ोर है। उसमें 4 विकल्प आपके रहेंगे और हमें छांटना क्या है, सिर्फ मजबूत तर्क। जो तर्क मजबूत होगा उसी को लेना है, कमज़ोर तर्क से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ दोनों रूलिंग्स आपको दिखा दिए कि ये मजबूत तर्क की रूलिंग्स और ये कमज़ोर तर्क की रूलिंग्स। मजबूत तर्क में आप देखेंगे कि पहला नियम क्या है, तर्क का संबंध कथन से सीधा होना चाहिए। कथन के अलावा अगर कोई आप कर रहे हैं कि कथन में कुछ दिया है और तर्क में कुछ दे रहा है, तो वो आपका तर्क कमज़ोर होगा और वो गलत होगा। ठीक, कथन से रिलेटेड होना चाहिए पहला चीज़। दूसरा है यदि कोई तर्क समाधान, सलाह, फैसला हो और कथन से सीधा संबंध हो। अगर कोई सलूशन भी दे रहा है, फैसला की बात कर रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह में 2 पॉइंट्स हैं। एक सलाह जो मैं यहाँ लिखा हूँ सलाह, और मैं इसमें भी लिखा हूँ सलाह, ये देखिए। तो ये सलाह आपके गार्जियन या आपके टीचर्स, क्योंकि ये सलाह एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। और अगर ये सलाह जो कमज़ोर वाला है ये आपके अगर दोस्त देते हैं, तो क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और बिना एक्सपीरियंस के जो सलाह होता है वो कमज़ोर तर्क होता है। तो इसीलिए आदमी एक्सपीरियंस होल्डर्स के पास जाता है कि एक्सपीरियंस होल्डर्स के पास जाएंगे तो वो सही सलाह देगा, क्योंकि वो उस चीज़ को देख चुका रहता है। ठीक, तो यहाँ पर सलाह गार्जियन और टीचर्स का लिया जाएगा। फिर आता है तीसरा, करा तर्क जो है आदर्श होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण, वैचारिक तथा विश्लेषण परक होना चाहिए। मतलब वो एकदम सच हो जो हमारा तर्क है। ठीक, तो ये 3 रूलिंग्स हो गई। चौथी रूलिंग्स में कह रहा है यदि तर्क रोजगार, उद्योग, विज्ञापन को प्रभावित ना करे। ऐसा तर्क जिसमें रोजगार अगर खत्म हो रहा है तो कमज़ोर तर्क हो जाएगा, विज्ञापन प्रभावित हो रहा है तब भी कमज़ोर तर्क हो जाएगा, उद्योग प्रभावित हो रहा है तब भी कमज़ोर तर्क हो जाएगा। तो ये अगर प्रभावित नहीं करता है तो वो मजबूत तर्क है, और अगर प्रभावित कर दिया तो कमज़ोर हो जाएगा। फिर 5वां आता है सरकार के रूल्स, सर्वोच्च न्यायालय के रूल्स, हाई अथॉरिटी के रूल्स। अगर कोई चीज़ हाई अथॉरिटी की रूलिंग्स आ रही है तो वो मजबूत तर्क में आएगा। ये आपके 5 तर्क हैं, अगर ये मिलते हैं तो वो मजबूत तर्क को हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कमज़ोर तर्क की क्या है। कह रहा है यदि तर्क कथन की पुनरावृत्ति होती है, तर्क में वही कथन जो है रिपीट हो जाए तो वो कमज़ोर तर्क। दूसरा, कह रहा है किसी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति का संवाद या मत हो। कोई महान व्यक्ति ने कोई टाइटल बोल दिया अगर बाय द वे, तो आप उसको कमज़ोर तर्क मानेंगे,
क्योंकि उसका अपना वैचारिक एक व्यक्ति का विशेष है। यहाँ पर कोई फॉलो नहीं करना है कि फला हाई लीडर्स ये बोला तो वो सच है, तो वो भी कमज़ोर तर्क होगा, राइट। तीसरा करा है कि तुलना, यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना या दो देशों की तुलना, किसी से भी तुलना अगर की जा रही है तो वो भी कमज़ोर तर्क होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी से तुलना मत करिए। हर व्यक्ति में हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग ईश्वर ने बना दिया है, राइट। चौथा आता है तर्क कह रहा है किसी धारणा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और अब धारणा आता है, धारणा कहते हैं कि हमारा जो अंधविश्वास है, हम जो भी हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, क्योंकि धारणा व्यक्तिगत होती है। एक व्यक्ति ने फॉलो किया, उसको चाहे 1 लाख आदमी भी फॉलो कर लें, लेकिन वो धारणा कहलाएगी। ऐसा नहीं कि 1 लाख आदमी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी कमज़ोर तर्क में रहेगा। 5वीं रूलिंग्स में है यदि तर्क में वर्ड आया केवल, अगर केवल लग रहा है। सलाह, अभी जैसे बताया ना कि एक सलाह ये है जिसमें गार्जियन और टीचर्स देगा तो वो सलाह मजबूत तर्क, और ये सलाह आपके फ्रेंड सर्किल देगा तो वो कमज़ोर तर्क होगा। क्योंकि अभी दोस्तों को जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपके हम समकक्ष दोस्त भी है तो उसको भी क्या एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो भी अगर सलाह देता है। और अंधविश्वास अगर है, संदेहपूर्ण जहाँ पर कन्फ्यूजिंग है, तो ये सारे तर्क कमज़ोर रहते हैं, राइट्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस कि कथन और तर्क में क्या रिलेशन होता है। तो अभी जैसे पहले स्टेप में मैं पूरी रूलिंग्स 5 मजबूत तर्क, 5 कमज़ोर तर्क, और आपको ये भी बताया गया था कि हमें मजबूत तर्क को पकड़ना है, कमज़ोर तर्क आंसर में नहीं दिया जाएगा। और आंसर में भी जो होगा 4 विकल्प होंगे। पहला विकल्प तर्क 1 मजबूत, दूसरा विकल्प तर्क 2 मजबूत, तीसरा विकल्प रहेगा दोनों तर्क मजबूत, चौथा विकल्प रहेगा कि कोई तर्क मजबूत नहीं। लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे कि ये कमज़ोर तर्क है, मजबूत तर्क से रिलेशन होगा उसका। तो यहाँ जैसे कथन कह रहा है कि क्या कलम तलवार से शक्तिशाली है। अब देखिए पहला आप यहाँ पर लॉजिक चलेगा जो सच्चाई है। तो पहला तर्क है, कह रहा है कि हाँ, हाँ कहने के बाद अब इसकी ये परिभाषा बताएगा। खाली हमारा आंसर हाँ और नहीं से नहीं मतलब है, उसकी परिभाषा क्या कह रहा है। हाँ में कह रहा है क्योंकि लेखक पूरे समाज को वैचारिक रूप से प्रभावित करता है, पहला तर्क है। दूसरा तर्क अगले ने दिया कि नहीं, भौतिक शक्ति की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति मतलब होता है कि ताकत, और यहाँ कह रहा है कि ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं कि हम ताकत से, तलवार है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तलवार की ताकत जब तक वो व्यक्ति है या वो पावर है वहीं तक रहेगा। लेकिन जब ये वैचारिक लेखक जो पूरे समाज को चेंज करता है, उसके विचार को फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, और जब विचार को फॉलो करने वाले आ जाएंगे तो भौतिक शक्ति वैसे भी कमज़ोर हो जाती है। आप देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा होती है तो तमाम पावरफुल शक्तियाँ जिनके पास हथियार होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तब हमारा आंसर होगा कि पहला तर्क मजबूत है। हम विकल्प में लिखेंगे कि तर्क 1 मजबूत, क्योंकि लेखक पूरे समाज को वैचारिक रूप से प्रभावित करता है, और इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि इसका असर सैकड़ों साल बल्कि हजारों साल तक रहता है। ये है कलम की ताकत, राइट। तब हमारा आंसर हो जाएगा पहला तर्क, ये पहला तर्क हमारा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है क्या नौकरियों से डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि समाप्त कर देना चाहिए। उसने कथन दिया। अब हमारा आंसर पूछ रहा है, तर्क दे रहा है। इसमें 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, कि ये समाप्त नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा है, इससे आवेदकों की बाढ़ आ जाएगी। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये डिग्री डिप्लोमा रहना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इससे शिक्षा का महत्व समाप्त हो जाएगा, कि अगर समाप्त कर देंगे तो शिक्षा का महत्व समाप्त हो जाएगा। अब देखिए शिक्षा का जो महत्व है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी हम सर्विस करते हैं, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई कराता है, उसमें भीड़ को छांटने के लिए ही होता है, ना कि शिक्षा के महत्व से कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ देर के ले लें कि हम फिजिकल ले लेते हैं एजुकेशन में, कि जैसे पुलिस की है उसमें लंबाई है,
अब अगर ये गवर्नमेंट कह दे कि लंबाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में बहुत कम हाइट के लोग पुलिस में रहते हैं, तो वहाँ हाइट से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भीड़ है इसलिए हाइट एक रख दिया गया ताकि कुछ लोग कम हो जाएं। उसी तरह से बहुत सारी वैकेंसी है जहाँ हाई स्कूल लगा दिए, फिर उसके बाद इंटर लगा दिए, ग्रेजुएशन लगा दिए, एज फैक्टर्स लगा दिए, ताकि आवेदकों की भीड़ ना होने पाए। अगर ये डिग्री और डिप्लोमा को हटा देंगे तो कोई भी सर्विस निकलेगी उसमें जो इलिटरेट पर्सन है वो सब भी अप्लाई कर देंगे, तो आवेदकों की बाढ़ आ जाएगी। तो हमारा तर्क 1 सही है, तर्क 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी की डिग्री से और शिक्षा से कोई महत्व नहीं है कि इसका कोई वो रहेगा, राइट। तो आवेदकों को छांटने के लिए ही ये तमाम कोर्सेज कराए जाते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या अंग्रेजी को उच्च शिक्षा हेतु माध्यम के लिए अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर इंग्लिश की बात आ गई। फिर कह रहा है तर्क 1, हाँ, ब्रिटेन तथा अमेरिका में उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी को माध्यम के रूप में अपनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश को लिया गया है, तुलना कर दिया। और पहले भी लिखा गया है कि जहाँ पर तुलना होगी वो कमज़ोर तर्क होगा, क्योंकि किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती, ना व्यक्तियों से तुलना, ना देशों से तुलना। तो तुलना अगर हो गया तो कमज़ोर तर्क हो जाएगा। तो पहला तर्क तो आपका पहले ही हट गया, राइट, क्योंकि तुलना करा दिया गया। दूसरा तर्क ये करा है हाँ कि मतलब उच्च शिक्षा के लिए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी आज पूरे विश्व में बोली जाती है। अब ये देखिए मजबूत तर्क है कि हम इंग्लिश को सीखेंगे लेकिन वर्ल्ड लेवल के उस पर सीखेंगे, ना कि कोई कंट्री में इंग्लिश पढ़ाई जा रही तो हम भी इंग्लिश पढ़ाने लगे। हम विश्व स्तर को देखते हुए अंग्रेजी को सीखेंगे। तो इसीलिए हमारा तर्क 2 सही है। हमारा आंसर होगा तर्क 2 मजबूत तर्क है ये। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी समाचार माध्यम सरकार के अधीन होने चाहिए। पहला तर्क दे रहा है हाँ, कई तरह के समाचार लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं, नियंत्रित समाचार अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। अब आप ही बताओ कि समाचार सरकार के अधीन होते हैं? क्या किसी वर्ड में समाचार सरकार के अधीन होते हैं? वैसे तो रिटन में सभी जगह को प्रेस को फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, कोई किसी के अधीन नहीं होता। अपने कंट्री में भी इसे चतुर्थ स्तंभ कहा गया है कि ये सरकार और पब्लिक की मीडिएटर के काम करती है। पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की बात पब्लिक तक पहुंचाती है। अब वो बातें अलग हैं कि कुछ समाचार जो है वो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमारा कथन है, कथन पर हम चलेंगे कि कई तरह के समाचार लोगों को भ्रमित करते हैं। देखिए समाचार भ्रमित करते हैं, ये तो जो पाठक है उसको समझना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। तो पहला तर्क आपका वैसे भी गलत है कि भ्रमित कर देने से अगर 10 लोगों में से 3 लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, 7 नहीं कर रहे हैं, तो हम उस 3 को नहीं लेंगे कि भ्रमित कर रहा है। कुछ समाचार जो है ठीक है भ्रमित कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं करेंगे। हाँ, तर्क 2 नहीं, नियंत्रित समाचार अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। अगर सरकार के अधीन आ जाएंगे, कोई भी प्रेस अगर सरकार के अधीन हो जाएगी तो लोगों का विश्वास जो है समाचार पर से उठ जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि तर्क 2 इसमें भी मजबूत है, राइट। किसी भी कंट्री में समाचार सरकार के अधीन नहीं होता, तो आपका तर्क 2 मजबूत है। ये जो लोगों को भ्रमित करते हैं वो ये कोई तर्क नहीं है कि कोई भ्रमित कर दिया तो हम इसलिए उसको हटा देंगे, राइट। तो ये तर्क 2 आपका सही, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन में क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए कि पेड़ न कटें। एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि हाँ बिल्कुल लगा देना चाहिए। क्यों? देखिए पूरा हमारा हाँ नहीं से मतलब हमारा पूरा इसकी डिफिनीशन पर तय होता है, राइट। तो यहाँ कह रहा है कि उसने पूछा कि क्यों, तो उत्तर दिया कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो पृथ्वी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इन्होंने तर्क दिया, ठीक है, इनका तर्क अपनी जगह एकदम सही है कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारी जो संतुलन है वो डामाडोल हो जाएगी। दूसरे ने तर्क दिया कि नहीं, पूर्ण प्रतिबंध से लकड़ी उद्योग को नुकसान होगा। देखिए अभी भी आया था कि हमारा उद्योग जगत प्रभावित ना हो, क्योंकि उद्योग जगत से
तमाम रोजगार जुड़े होते हैं, तो रोजगार प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर रोजगार प्रभावित हो जाएगा तो वो कमज़ोर तर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो रोजगार जो है प्रभावित हो जाएगा। तो कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ये वर्ड आ रहा है कि नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पहले ने कहा कि हाँ लगना चाहिए, लगना चाहिए, तो उसने तर्क दिया कि हमारा संतुलन जो है बना रहेगा। बिल्कुल सही तर्क दिया कि अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारा संतुलन बना हुआ रहेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लग जाने से लकड़ी उद्योग में काम करने वाले प्रभावित हो जाएंगे। तो हमारे ये दोनों तर्क मजबूत हैं। ठीक, तब हम लिखेंगे कि तर्क 1, ये आपका तर्क 1 भी सही है और तर्क 2 भी मजबूत। ठीक, तो दोनों तर्क मजबूत है। हमारा आंसर होगा दोनों तर्क मजबूत है। देखिए जब विकल्प आएगा तो विकल्प में ऐसे रहेगा तर्क 1 मजबूत, कमज़ोर के बारे में नहीं पूछेगा, मजबूत ही पूछेगा। तर्क 1 मजबूत, तर्क 2 मजबूत, कि दोनों तर्क मजबूत। 4 रहेंगे दोनों तर्क मजबूत, या दोनों तर्क जो है मजबूत नहीं, दोनों तर्क मजबूत नहीं, ऐसे रहेगा 4। 5वां भी रहेगा कि तर्क 1 या तो तर्क 2, लेकिन विकल्प में 4 ही रहेगा आपका, राइट। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि दोनों तर्क मौजूद हैं। मतलब तीसरा, अगर तीसरे नंबर पे है, जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो दोनों तर्क मजबूत है। तो दोनों तर्क मजबूत में अगर विकल्प में तीसरे नंबर पे तो हम लिखेंगे 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की आप शक्ल समझिए कि दोनों तर्क मजबूत हैं, राइट। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। पहला तर्क 1 ने कहा कि जो बहुत सीधा साधा है कि हमें किसी की भी हत्या का अधिकार नहीं है। ठीक, एकदम उसका भी कहना सही है कि हमें किसी की भी हत्या का अधिकार नहीं है। चलिए इनका तर्क सही है अपनी जगह पर। तर्क दूसरे ने कहा कि नहीं, मृत्युदंड को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे घृणित अपराधों में वृद्धि। अगर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाएगा तो अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। वो सोचेंगे चलो कुछ दिन की सज़ा है और सज़ा काट के निकल आएंगे, मरेंगे थोड़ी नहीं। तो दोनों तर्क यहाँ पर भी जो है हमारे मजबूत हैं, क्योंकि पहले ने कहा कि हाँ समाप्त कर देना चाहिए कि मृत्युदंड को, तो इनका भी कहना सही है, ये अहिंसावादी थे। और दूसरे ने कहा कि नहीं, इससे समाज में बुराई फैल जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इनका भी कहना सही है। तो दोनों तर्क यहाँ पर भी मजबूत हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन में दोनों तर्क मजबूत हो जाएंगे। फिर आता है कथन जो है अगला, कह रहा है क्या हमें विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए। देखिए अगर कॉमन सेंस से रहेंगे तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम आते हैं तर्क पर, हमारा जो फोकस होता है कि हमारा तर्क और कथन से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ कह रहा है क्यों नहीं। अब क्यों नहीं, खाली ये क्यों लगा दिया, क्वेश्चंस मार्क लगा दिया ना, तो वैसे भी ये कमज़ोर हो गया। अब जहाँ पर क्वेश्चंस मार्क लग जाएगा कमज़ोर हो जाएगा। कह रहा है क्या आप सोचते हैं कि इसके लिए घर सर्वोत्तम स्थान है, कोई बेस ही नहीं है। यहाँ विद्यालय की बात हो रही है, यहाँ घर की बात हो रही है, तो पहला तर्क तो कमज़ोर हो गया। पहला तो यहीं से कमज़ोर हो गया, वाई लगा दिया, क्यों लगा दिया। दूसरा कह रहा है कि विद्यालय से रिलेटेड बता रहा है और ये जो है घर से रिलेटेड बता दिया। दूसरा तर्क दे रहा है कि नहीं, अनैतिक अध्यापक नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते। यहाँ पर भी अनैतिक अध्यापक कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो खाली बात हो रही कि विद्यालय में नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए, तो यहाँ टीचर्स कहाँ से कूद गया और वो भी अनैतिक वर्ड आ गया। तो ये दोनों तर्क कमज़ोर हैं। तब हम लिखेंगे कि दोनों तर्क कमज़ोर। हमारा आंसर होगा ऐसे, दोनों तर्क कमज़ोर। अब देखिए यहाँ पर ये मजबूत नहीं है, तो हम जो विकल्प में रहेगा कि दोनों तर्क मजबूत नहीं हैं, तो ये रहेगा कमज़ोर है, तो इसका मतलब मजबूत नहीं है, राइट। फिर आता है कथन, क्या भारत में बिल्कुल सैन्य शक्ति नहीं रखी जाए। पहले ने कहा कि हाँ, कि मतलब बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि सभी भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं। अब देखिए कोई बेस ही नहीं बन रहा है कि अहिंसा में विश्वास करने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम फोर्स नहीं रखेंगे, हम पुलिस नहीं रखेंगे। अगर हम फोर्स नहीं रखेंगे, पुलिस नहीं रखेंगे, तो वैसे भी अहिंसा और फैल जाएगी, क्योंकि जो क्राइम वाले हैं वो तो आज़ाद हो जाएंगे। तो पहले का जो अहिंसावादी है ये तो वैसे भी कमज़ोर तर्क हो गया। दूसरा तर्क कह रहा है नहीं, विश्व का कोई देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता।
देखिए अभी भी बार बार हो रही कि हम तुलना नहीं कर सकते, और यहाँ फिर विश्व का कोई देश अहिंसा में विश्वास नहीं करता, तुलना कर दिया। तो ये हमारा, इसमें भी हम लिखेंगे दोनों तर्क कमज़ोर हैं। ठीक, ये कमज़ोर हैं, दोनों तर्क इसमें भी कमज़ोर हैं। इसमें भी दोनों तर्क कमज़ोर हो गए, इसमें भी दोनों तर्क कमज़ोर हो गए। अब ये दोनों तर्क कमज़ोर में विकल्प में अगर देता है कि दोनों तर्क मजबूत नहीं है, बाय द वे ऐसे लिखता है मजबूत नहीं है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा 4 कि दोनों तर्क कमज़ोर हैं। आई होप कि ये कथन और तर्क का जो है बेसिक सबसे बेटर तरीके से पढ़ा दिए हैं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपका जा नहीं सकता। तो प्लीज़ आप तो सब्सक्राइब किए हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करें ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। देखिए एजुकेशन को अगर आप फैलाएंगे तो ये ना सोचिए कि कंपटीशन की दुनिया में हम किसी को ना बताएं, जितना आप फैलाएंगे आप उससे ज़्यादा शिक्षित होते जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन और आपके चैनल पर ये वीडियो पहुंचती रहती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देने पर एक टीचर्स का पता चल जाता है कि उसका परिवार कितना बड़ा हो रहा है, और बेल आइकन पर क्लिक करने पर जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।